हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। जो नहीं है वो जल्दी से फिट हो जाए, बिल्कुल हेल्दी हो जाए और पढ़ने के लिए हो जाए बिल्कुल तैयार। वेलकम यू इन यूनिवर्स मेडिकल चैनल एंड टुडे वी आर डीलिंग विद क्लास नंबर 3 ऑफ नर्वस सिस्टम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बच्चों मेनिंजेस क्या होती है, उसकी तीनों लेयर को हम फंक्शनिंग के साथ देखने वाले हैं। देन वी विल कंटिन्यू इट विद ventricles of brain and it will be continued by our CSF production. Okay, let's start our class. So nervous system में आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है meninges। क्या है बच्चों? meninges क्या होती है? देखो, meninges are the 3 protective covering of CNS। 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे CNS के अराउंड। CNS में क्या रखा था हमने बच्चों? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड रखा था ना। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड 3 कवरिंग होती हैं, उनको बोला है मेनिंजेस। क्या बोला है उनको? मेनिंजेस। ओके, देन फंक्शन ऑफ मेनिंजेस। अब जो लेयर है 3 प्रोटेक्टिव लेयर उसके अराउंड है, तो पहला फंक्शन तो यही होगा ना बच्चों उसका कि वो किसी भी इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो प्रोटेक्शन का पहला फंक्शन हो गया उसका, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सीएनएस फ्रॉम इंजरी या फिर ट्रोमा। ओके बच्चों, और सीएनएस के अंदर क्या क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखेगी किसी भी इंजरी से, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड वन इज हमारा शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है हमारी मेनिंजेस के पास, क्योंकि जो हमारी मेनिंजेस होते हैं उनके बीच में सीएसएफ का फ्लो होता है। सीएसएफ होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, डिस्कस करेंगे आगे क्लास में, हमें पता चल जाएगा कि हमारा सीएसएफ क्या होता है, उसका फ्लो कैसे होता है, वेंट्रिकल्स में होता है, कैसे बनता है सीएसएफ, सब देखेंगे अभी। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना याद रखो, जो हमारी 3 लेयर है उसके बीच में एक स्पेस होता है सब एरेक्नोइड स्पेस। क्या होता है बच्चों? सब एरेक्नोइड स्पेस। तो उस स्पेस में हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारा लंग्स होता है बच्चों, उसकी 2 लेयर होती है ना, बाहर वाली होती है पेराइटल लेयर, अंदर वाली होती है विसरल लेयर। उसके बीच में जो ये हमारी कैविटी बनी, पेराइटल कैविटी, इसके अंदर होता है पेराइटल फ्लूइड। उस फ्लूइड का काम क्या होता है बच्चों? शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है उसका। इसी तरह से 2 लेयर के बीच में एक स्पेस बनता है सब एरेक्नोइड स्पेस, उसके अंदर सीएसएफ फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड की वजह से इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है बच्चों, लास्ट जो हमारी फंक्शन होता है मेनिंजेस का वो होता है प्रोवाइड सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम भी करती है हमारी 3 प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सीएनएस। क्लियर? देन देखो बच्चों, मेनिंजेस हमारी 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है सीएनएस की, और ये बनी होती है हमारी मेम्ब्रेनस टिश्यू की। किस चीज की बच्चों? मेम्ब्रेनस टिश्यू, यानी कि जैसे मेम्ब्रेन होती है ना बिल्कुल पतली पतली, उसी तरह से ये 3 लेयर होती है बिल्कुल पतली पतली, और इसीलिए इसको बोला है मेम्ब्रेनस टिश्यू की बनी होती है। मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इनका, और कवरिंग है, ये लेयर्स हैं, या फिर बोलो कि मेम्ब्रेन है 3 प्रोटेक्टिव, जो कि कवर करके रखते हैं हमारे सीएनएस को, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ओके बच्चों, ये 3 होती है हमारी लेयर। फर्स्ट वन इज ड्यूरा मैटर, सेकंड वन इज एरेक्नोइड मैटर एंड थर्ड वन इज पाया मैटर। ठीक है बच्चों, जो ड्यूरा मैटर होती है बच्चों वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है बच्चों? आउटर मोस्ट लेयर होती है। देन हमारी बात करें हम एरेक्नोइड मैटर की, तो एरेक्नोइड मैटर जो होती है हमारी वो होती है मिडल लेयर। कौन सी होती है बच्चों? मिडल लेयर और सेकंड लेयर ऑफ द मेनिंजेस। ओके, मेनिंजेस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है, अंदर वाली सबसे जो लेयर होती है उसका नाम होता है पाया मैटर। क्या होता है बच्चों? पाया मैटर। सो मेनिंजेस हमारी 3 होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर होती है, मिडल लेयर होती है हमारी एरेक्नोइड मैटर, और हमारी पाया मैटर होती है बच्चों इनर मोस्ट लेयर। क्लियर? देन देखो बच्चों, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है या फिर ब्रेन है, जो उसकी 3 कवरिंग होती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे अरेंज है मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखो, सबसे ऊपर हमारे हेयर होते हैं ना, हेयर के नीचे एक स्किन होती है जिसको स्काल्प बोलते हो आप। क्या बोलते हो? स्काल्प। उस पे एक स्किन होती है, ठीक है। हेयर को रिमूव कर दो तो क्या आ जाएगी? स्किन। और स्किन को रिमूव कर दोगे तो क्या आ जाएगी? बोन, स्कल बोन। ठीक है बच्चों, उस स्कल बोन के नीचे होती है हमारी ड्यूरा मैटर, देन आती है हमारी सब एरेक्नोइड मैटर, देन आती है हमारी पाया मैटर। ठीक है बच्चों, सब एरेक्नोइड एक स्पेस होता है, एरेक्नोइड मैटर बनाती है, उसको बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, ड्यूरा मैटर,
एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, और पाया मैटर कवर करके रखती है हमारे ब्रेन को। किसको बच्चों? ब्रेन को। क्लियर? अब यहां देखो मैंने यही बना रखा बच्चों स्ट्रक्चर में। देखो ये जो हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो हमारे हेयर है, ब्लैक कलर से जो बना रखा है ये क्या है? हेयर। और फिर उसके नीचे एक स्किन है। क्या है बच्चों? स्किन। अगर हम हेयर को रिमूव कर देते तो क्या आ जाती है हमारी? स्किन। ब्लू कलर से मैंने स्किन को दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। देन हमारी उस स्किन के नीचे क्या आती है? ग्रीन कलर की बना रखी है बोन। क्या आती है? स्कल बोन। क्या होती है बच्चों? स्कल बोन आती है। उस स्कल बोन के नीचे ही हमारी आती है ब्लैक कलर में दो लेयर बना रखे हैं मैंने, दो में डिवाइड कर रखा है ड्यूरामेटर को, ये ऊपर वाली लेयर और ये नीचे वाली लेयर बच्चों। ऊपर वाली लेयर जो बोन के कांटेक्ट में होती है, बोन को बोलते हैं ओस्टिया। ओस्टिया वर्ड किसके लिए यूज करते हो आप? बोन के लिए। तो यहाँ पे देखो इसको ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर दो तरह के, दो लेयर है हमारी। आउटर वाली को बोलते हैं जो बोन के साथ कनेक्शन में है एंडोओस्टियल ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोओस्टियल ड्यूरामेटर। ठीक है, ओस्टियल का मतलब बोन। तो बोन के कनेक्शन में जो है, कॉन्टेक्ट में जो है, उसको बोला ऊपर वाली लेयर को तो बोला है एंडोओस्टियल ड्यूरामेटर। एंड देन इसके नीचे वाली जो ड्यूरामेटर होती है सेकंड लेयर, उसको बोला है मेनिंजियल ड्यूरामेटर। क्या बोला बच्चों? मेनिंजियल ड्यूरामेटर। देन ड्यूरामेटर के नीचे हमारी ग्रीन कलर में दिखा रखी है मैंने, क्या है? एरेक्नोइड मैटर। क्या है बच्चों? ये एरेक्नोइड मैटर जो कि मिडिल लेयर होती है। देन रेड कलर में दिखा रखी है मैंने पाया मैटर। क्या दिखा रखी है बच्चों? पाया मैटर, जो हमारी है इनर मोस्ट लेयर। और ये पाया मैटर ही हमारे ब्रेन को कवर करके रखती है। समझ गए बात को? सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? पाया मैटर, इनर मोस्ट लेयर। देन हमारी एरेक्नोइड मैटर, देन हमारी ड्यूरामेटर, देन हमारी क्या आती है? बोन, स्कल बोन, और देन हमारा आता है स्काल्प, स्किन। ठीक है, स्किन की लेयर, और उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। अरेंजमेंट समझ में आया बच्चों आपको? तो हमारा जो मेनिंजेस वो क्या है? वो तीन लेयर है, तीन प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे सीएनएस को कवर करके रखती हैं। और सीएनएस में खाली ब्रेन नहीं आता बच्चों, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करके रखती हैं तीन लेयर, उनको क्या बोला है? मेनिंजेस। क्लियर ना? देखो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो हमारे मेनिंजेस लेयर होती है ना, उसको अच्छे से पढ़ते हैं, डीप में पढ़ते हैं। देखो मेनिंजेस लेयर जो हमारी होती है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, मैंने तीन लेयर बताई, वो प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे सीएनएस को। किसको बच्चों? सीएनएस को। सीएनएस में क्या रखा था? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से कवर करती करती वो स्पाइनल कॉर्ड तक कवर करती आती है। कौन? हमारी तीनों की तीनों लेयर। अब देखो ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। देखो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे टफ और सबसे हार्ड लेयर होती है तीनों में से, इसलिए प्रोटेक्शन का काम करती है। क्लियर? जैसे हमारा ब्रेन है, सपोज ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन को जो ऊपर से कवर करे हुए बोन है, स्कल बोन, वो क्या काम करेगी? वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी बाहर की इंजरी से। ठीक है, इसी तरह से इस बोन के नीचे जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और वो ड्यूरामेटर भी कैसी है? टफ है और हार्ड है, और इसको प्रोटेक्ट करती है। किसको? हमारे ब्रेन को। क्लियर? देन देखो जो ड्यूरामेटर है एंड एट S2 लेवल, S2 लेवल पे एंड हो जाती है। कहने का मतलब देखो ये है स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, सर्वाइकल रीजन, देन थोरेसिक रीजन, देन हमारा लंबर रीजन, देन हमारा सैक्रम रीजन और कोकिक्स रीजन। ये तो पता ही है आप सबको। ठीक है, तो ये ब्रेन को कवर करती 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 स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आती है तीनों लेयर कवर करती हुई। और जो हमारी ड्यूरामेटर है कहाँ पे खत्म हो जाती है? S2 रीजन पे। कहाँ पे खत्म हो जाती है बच्चों? सैक्रम 2 पे खत्म हो जाती है, एंड एट S2 रीजन। क्लियर ना? उसके बाद देखो डबल लेयर होती है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि जो हमारी अरेंजमेंट कैसे होती है, हेयर, उसके बाद स्किन, उसके बाद क्या आती है? बोन, और उस बोन के नीचे डबल लेयर होती है ड्यूरामेटर की, जो बोन के साथ कनेक्शन में होती है, उसको बोलते हैं एंडोओस्टियल ड्यूरामेटर। ठीक है, और उस एंडोओस्टियल के नीचे जो दूसरी लेयर होती है ड्यूरामेटर की, उसको हम बोलते हैं कौन सी लेयर? मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल ड्यूरामेटर। क्लियर ना? यही लिख रखा है इसमें, ड्यूरामेटर और एंडोओस्टियल ड्यूरामेटर और मेनिंजियल ड्यूरामेटर। क्लियर ना? उसके बाद देखो कि फोल्ड टू सेपरेट ब्रेन पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए ड्यूरामेटर क्या करती है? फोल्ड बनाती हुई चलती है। कैसे? देखो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है बच्चों, क्या है ये? ब्रेन। और नीचे की तरफ क्या निकली हुई है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ऊपर से कवर करती आएंगे तीनों लेयर इसको। ठीक है,
सबसे बाहर कौन सी होगी हमारी, सबसे बाहर होगी हमारी ड्यूरामेटर, देन एरेक्नोइड मैटर और इसके नीचे पाया मैटर। तो ब्रेन को कवर करती करती नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है। ठीक है, तो ब्रेन देखो, ब्रेन के अंदर ये सेरिब्रम है, क्या है ये सेरिब्रम, ये क्या है सेरिबेलम। ठीक है, दोनों पार्ट को डिवाइड करने वाली, सेरिब्रम के दोनों पार्ट को डिवाइड जो करता है फोल्ड, उसको बोलते हैं फार्क सेरिब्रई। सेरिब्रम को दो पार्ट में जो डिवाइड कर देगा ड्यूरामेटर का फोल्ड, उस फोल्ड को बोला है फार्क सेरिब्रई। लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर दिया ना इस फोल्ड ने, फार्क सेरिब्रई बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रम और सेरिबेलम को जो डिवाइड कर दिया उसको बोलते हैं हम टेंट्यूरम सेरिबेलई। क्या बोलते हैं उसको, टेंट्यूरम सेरिबेलई। जो हमारे सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिवाइड कर देगा जो फोल्ड ड्यूरामेटर का, उसको क्या बोलेंगे, टेंट्यूरम सेरिबेलई। ठीक है, अब देखो जो सेरिबेलम को ही दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सेरिबेलम को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जिस फोल्ड ने, उसको बोला है फार्क सेरिबेलई। क्या बोला है, फार्क सेरिबेलई। तो ये जितने भी फोल्ड बताए मैंने, 3 फोल्ड, ये किसने बनाए, ये ड्यूरामेटर ने बनाए। ठीक है, क्लियर ना। अब देखो हमारा एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर हमारा जो होता है मिडल लेयर होती है, स्पाइडर लाइक अरेंजमेंट होता है इसका, जाले जैसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो देन इसने बोल रखा कि एंड एट S2 लेवल, ये भी S2 लेवल पे ही एंड हो जाती है। सबसे ऊपर वाली तो हमारी ड्यूरामेटर S2 पे खत्म होगी, इसके नीचे वाली जो लेयर होगी वो भी S2 पे खत्म हो जाती है। कौन, एरेक्नोइड मैटर। क्लियर ना। उसके बाद देखो एवस्कुलर लेयर, एवस्कुलर लेयर याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई रहती है, इसलिए इसको बोला है एवस्कुलर लेयर। क्लियर ना। देन देखो पाया मैटर बच्चों, पाया मैटर हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली, सबसे बाहर कौन, ड्यूरामेटर। देन हमारी मिडल वाली कौन सी, एरेक्नोइड मैटर, और सबसे अंदर वाली कौन सी, पाया मैटर। क्लियर, इनर मोस्ट लेयर एंड एट कोकिक्स। देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको कवर करती करती नीचे तक आती है, तीनों लेयर सबको पता है, ब्रेन से कवर करती हुई स्पाइनल कॉर्ड तक आती हैं। तो जो हमारी ड्यूरामेटर है S2 पे खत्म होगी, जो हमारी मिडल लेयर एरेक्नोइड मैटर थी वो भी S2 पे खत्म होगी, लेकिन जो पाया मैटर इनर मोस्ट है, अंदर वाली लेयर, वो पूरी की पूरी कोकिक्स तक स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। क्लियर। और देखो एंड एट कोकिक्स हाईली वस्कुलर लेयर, ये जो लेयर होती है इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको बोला है हाईली वस्कुलर लेयर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होती है, क्लोजली एडहेयर टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का मतलब ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है और इसके साथ डायरेक्टली जो कॉन्टेक्ट में होती है लेयर, उसका नाम है पाया मैटर। कौन होती है बच्चों, पाया मैटर। और ब्रेन को मैंने बताया ही था पहले ही कि उसको ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा चाहिए, उसको ब्लड सप्लाई भी सबसे ज्यादा चाहिए। तो पाया मैटर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है तीनों लेयर में से, इसीलिए इसको बोला है हाईली वस्कुलर लेयर। ओके, अब देखो एक और चीज, नई चीज तुम सीखोगे यहां से, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैंने अरेंजमेंट बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कौन सा, सबसे ऊपर तो हमारे हेयर होते हैं, अगर हेयर को रिमूव कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा स्काल्प आ जाता है, स्किन आ जाती है। ठीक है बच्चों, स्किन के नीचे क्या आती है, हमारी स्कल बोन आती है। क्या आती है, स्कल बोन। स्कल बोन के नीचे जो सी फर्स्ट लेयर अटैच होती है, डबल लेयर जो ड्यूरामेटर है उसकी फर्स्ट लेयर जो अटैच होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं बोन के साथ, है ना, ये बोन है हमारी, इसके साथ जो अटैच ड्यूरामेटर उसको बोलते हैं एंडोस्टियल ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं, एंडोस्टियल ड्यूरामेटर। और इस एंडोस्टियल के नीचे जो दूसरी लेयर है हमारी ड्यूरामेटर की, उसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। कौन सी बोलते हैं बच्चों, मेनिंजियल लेयर। ठीक है, ऐसे करके अरेंजमेंट बताया था। फिर उसके नीचे क्या आती है, एरेक्नोइड मैटर, उसके नीचे क्या आता है, पाया मैटर। क्लियर ना। तो देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर से जो शो कर रखी है, क्या हमारी बोन है, सोच के चलो स्कल बोन है। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर स्किन थी, इसके ऊपर हेयर थे, देन हमारी बोन है ना, ये बोन और हमारी ड्यूरामेटर, बोन और ड्यूरामेटर के बीच का स्पेस को बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। अब एपी का मतलब समझो, एपी का मतलब होता है इस लेयर के ऊपर, ठीक है, और सब का मतलब होता है इस लेयर के नीचे। एपी का मतलब क्या, ऊपर, और सब का मतलब क्या, नीचे। क्लियर ना, दो चीज याद रखना, एपी का मतलब ऊपर और सब का मतलब नीचे। देखो ध्यान से, एपीड्यूरल, एपी का मतलब ऊपर, ड्यूरल का मतलब ड्यूरामेटर के ऊपर। ये ड्यूरामेटर की लेयर बना रखी है मैंने, रेड कलर से आपको दिख रही होगी, ड्यूरामेटर की लेयर है, इसके ऊपर और बोन के बीच में, ड्यूरामेटर और बोन के बीच का स्पेस बन गया, उसको बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल क्यों लिखा है, क्योंकि ये ड्यूरामेटर के ऊपर बन रहा है, एपीड्यूरल। ठीक है बच्चों, अब
जो ड्यूरामेटर के नीचे बनेगा स्पेस उसको बोलते हैं सब ड्यूरल। क्या बोलते हैं उसको? सब ड्यूरल। सब का मतलब नीचे, ड्यूरल का मतलब ड्यूरामेटर के नीचे। तो किसके बीच में बना है? ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर ना? उसके बाद देखो सेकंड लेयर आती है हमारी अरेक्नोइड मैटर। ये रेड कलर से दिख रही है आपको, अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर के नीचे जो स्पेस बनता है और पायामीटर के ऊपर, ठीक है। अरेक्नोइड मैटर जो हमारी होती है उसके नीचे वाला स्पेस क्या होता है? सब अरेक्नोइड स्पेस। कौन सा होता है बच्चों? सब अरेक्नोइड स्पेस। इसी के अंदर हमारा सीएसएफ फ्लो करता है ब्रेन के अंदर। क्लियर ना? वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है। सब अरेक्नोइड स्पेस कौन सा होता है? हमारे पायामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच का स्पेस क्या होता है? सब अरेक्नोइड स्पेस होता है। यहाँ पे सीएसएफ मिलता है हमें, ठीक है। तो बच्चों देखो सब अरेक्नोइड इसीलिए बोला है क्योंकि अरेक्नोइड के नीचे है। क्लियर ना? एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताना चाहता हूं, जो एपिड्यूरल स्पेस होता है ना हमारा बोन और ड्यूरामेटर के बीच का स्पेस, उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को क्या देते हैं? एनेस्थीसिया। जब हम स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं ना एनेस्थीसिया, तो कौन सी लेयर में जाता है? वो स्पेस में जाता है एपिड्यूरल स्पेस में। ड्यूरामेटर के ऊपर जो स्पेस बना हुआ है बोन के बीच में, बोन और ड्यूरामेटर के बीच का जो स्पेस होता है एपिड्यूरल स्पेस, उसमें हम क्या करते हैं? इंजेक्ट करते हैं अपने एनेस्थीसिया को। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इसीलिए बोलते हैं उसको। क्लियर ना? उसके बाद सब ड्यूरल होता है एक स्पेस जो कि ड्यूरामेटर के नीचे होता है, ठीक है। और अरेक्नोइड स्पेस वो होता है जो कि सब अरेक्नोइड वो होगा बच्चों जो अरेक्नोइड के नीचे होगा, ठीक है। या फिर लोकेशन बोल सकते हो पायामेटर और अरेक्नोइड के बीच में सब अरेक्नोइड स्पेस होता है। यहाँ पे सीएसएफ मिलता है जो कि हम सैंपल कलेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किस लिए भी यूज कर सकते हैं हम, मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है, किसी डिसीज का डायग्नोस करने के लिए। क्लियर ना बच्चों? एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो हमारी अरेक्नोइड मैटर होती है और पायामेटर होती है, कौन सी मैटर बोला मैंने? दो लेयर, मिडल वाली और इनर वाली, वो दोनों को मिला के बोलते हैं लेप्टोमेनिंजीज। क्या बोलते हैं बच्चों? लेप्टोमेनिंजीज। हमारी अरेक्नोइड मैटर। और बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद यूनिवर्स मेडिकल चैनल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।